रामलाल को साधु ने बनाया डॉग। चंदनपुर गांव में मदनलाल के दो बेटा रामलाल और श्यामलाल रहा करता था। मदनलाल ने रामलाल और श्यामलाल से कहा, सुनो बेटा, अब तुम लोग को पढ़ाई लिखाई पूरा हो चुका है तो कोई अच्छा सा बिजनेस कर लो। ठीक है पिताजी, हम दोनों कोई अच्छा सा बिजनेस करता हूँ। रामलाल ने चिकन का बिजनेस किया, श्यामलाल ने फलों की दुकान का बिजनेस किया। रामलाल के दुकान पर ग्राहक का भारी मात्रा में भीड़ लगने लगा, लेकिन श्यामलाल के दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। इस तरह से रामलाल ने अपना बिजनेस से बहुत पैसा कमाया और थोड़ा ही दिन में अमीर बन गया, लेकिन श्यामलाल को बिजनेस की घाटा में जाने से वह गरीब रह गया। रामलाल ने गरीबों की मदद नहीं करता था, लेकिन श्यामलाल ने लोगों और गरीबों की मदद करता था। रामलाल के दरवाजे पर आया कुछ भिखारियों ने, सेठ जी, हम लोगों के खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। रामलाल अपने अमीरी से घमंड में चूर होकर भिखारियों से कहा, कहाँ से तुम भिखारी लोग मोह उठाकर मेरे दरवाजे पर चले आते हो? हम किसी भी भिखारी को भोजन नहीं कराते और न ही किसी भी प्रकार का मदद करते हैं। मेरे दरवाजे से तुम भिखारी लोग जल्दी चले जाओ। यह सुनते ही वहाँ से बिना भोजन किए भिखारी लोग चले जाते हैं, लेकिन श्यामलाल ने गरीब होते हुए भी अपने दरवाजे पर आया हुआ भिखारी को श्यामलाल की पत्नी भगवान मानकर भोजन कराता था। कुछ दिन के बाद एक साधु रामलाल के घर आता है। रामलाल ने बैठकर लड्डू खा रहा था, तभी साधु ने रामलाल के पत्नी बेटी, मुझे कुछ भोजन करा, मैं एक तीर्थ यात्रा से लौट रहा हूँ, 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ, कहकर बैठ जाता है। रामलाल ने साधु से, उठिए उठिए, मैं किसी भी साधु महात्मा को भोजन नहीं कराता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। हे मूर्ख प्राणी, दरवाजे पर आए हुए साधु महात्मा को भोजन नहीं कराता है, मैं तुझे शराप देता हूँ, तुम एक डॉग बन जा। साधु को शरापते ही रामलाल डॉग बन जाता है। बिना भोजन किए साधु ने श्राप देकर रामलाल के घर से लौट जाता है। रामलाल चंदनपुर गांव के रोडों पर टहलता तो गांव के निवासियों ने रामलाल के यह रूप देखकर भागने लगता है और लोगों के पीछे पीछे चलने लगता है और लोगों ने देखकर और तेज से भागने लगता है। लेकिन श्यामलाल साधु को भोजन कराया। साधु ने सारा लड्डू खाया ना, उसमें से एक लड्डू को छोड़कर एक सोना का बहुत बड़ा लड्डू बना देता है, जिससे श्यामलाल बहुत अमीर हो जाता है। रामलाल ने गरीबों के बस्ती में जाकर 100 ब्राह्मण और भिखारियों को भोजन करवाया तो श्राप से मुक्त हो गया। तब से हमेशा ब्राह्मण और भिखारियों को रामलाल भोजन हमेशा कर आने लगा।